करते हैं डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पर हो तो उसके बारे में जानो कि व्हाट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के बारे में क्या जानते हो आप? जितना भी डाटा होता है उसमें अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको कनेक्ट करता है। अच्छा, आपके हिसाब से? सर आई थिंक जैसे किसी का नाम होगा हमें तो उसकी पूरी रेंज चाहिए, लाइक फ़ोन, मोबाइल नंबर, तो हम डेटा वैलिडेशन लगा के अगर हम नेम चेंज करते हैं तो उनका डेटा नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने थोड़ा बहुत सही बोला बट पूरा नहीं, 1% सही बोला। सर वो एक्चुअली में वैलिडेट करता है, तो ट्रिपुलेट करता है कि बेसिकली इसका कितना क्या वो है मतलब। ठीक है, चलो एक लाइन में लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन वी कैन प्रिवेंट, with the help of data validation we can prevent entry of wrong value into a cell or a range। आप समझ में आए? डेटा वैलिडेशन के थ्रू रॉन्ग एंट्री को हम लोग रोकते हैं, पहला मेजरली यही होता है। बट आपका एक पॉइंट सही था कि अगर पहले से डला हो तो करेक्ट नहीं करता है, उसको सर्कल करके बता देगा कि हाँ यहाँ पे एरर है एज पर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में मैंने बोला कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर नहीं है तो जहाँ नहीं होगा वो सर्कल कर देगा। ऑप्शन है पेन ड्राइव। एक मिनट देखता हूँ, पता नहीं मेरा पेन ड्राइव है भी कि नहीं मेरे पास। शायद पता नहीं किसको पेन ड्राइव दिया था, मेरे को तो यही याद है शायद ओपन सर के पास होगा। वो तो कह रहे हैं उनके पास नहीं है तो किसी और का लेके यूज़ कर लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने। हाँ नहीं पता नहीं, एक मिनट देखता हूँ। खाली खुले पैसे जनजन कर रहा है, नहीं है सर। ठीक है, मेरा रिकॉर्ड है पेन ड्राइव खोने का, रुमाल खोने का। रुमाल पेन ड्राइव 3 या 4 दिन चल गया ना तो समझो हम बहुत बड़े आदमी हैं। इतने रुमाल आज खरीदा एकदम एक से एक। पेन ये किसका है सर? मेरा ही होगा। 32 GB है, पता नहीं 32 GB होगा तो मेरा होगा। आप ही का। ठीक है और मेरा ही डेटा होगा। कल दिया था प्रार्थना को एक्चुअली, उसके लिए रिकॉर्डिंग के लिए। यही लोग की वजह से होता है, हम तो दे देते हैं, अब वो वहीं छोड़ दिया। रिटर्न करना चाहिए था कॉपी के बाद। सो डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि अगर वैल्यू डली हुई है तो उसको सर्कल कर देगा, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री होने नहीं देगा। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा टैब का ऑप्शन है। डेटा टैब में जाएंगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि आप एक मोबाइल नंबर का कॉलम बना रहे हैं। मोबाइल नंबर के कॉलम में मोबाइल नंबर की सबसे मेन खासियत क्या चीज़ होती है? मोबाइल नंबर की क्या खासियत है? 10 डिजिट का होना, सबसे मेन तो यही होना चाहिए ना, एलिजिबिलिटी। तो इस रेंज को सेलेक्ट कर लो जिसमें आप मोबाइल नंबर एंटर करने वाले हो। आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। तो डेटा वैलिडेशन में देखो पहला ऑप्शन होता है एनी वैल्यू। दैट इज़ वाई यू कैन एंटर एनी वैल्यू। आप इसीलिए कुछ भी डालते हो ले लेता है। अब इसके बाद की जितनी वैल्यू है वो है हमारी रेस्ट्रिक्शंस, कि उसके हिसाब से ही चलेगा। जैसे मैंने बोला टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का मतलब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट ही, नंबर भी हो सकता है। तो मोबाइल नंबर कभी भी ऐसा नहीं होता है वेरिएबल होता है कि आपका 6 डिजिट का, मेरा 9 का और इनका 10 का। ये तो फिक्स होता है ना। तो इक्वल टू लेंथ 10। तो ऐसा अगर आप कर दोगे और अपने जूनियर को आपने दे दिया, मान लो आप मैनेजर हो कि बेटा इसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो अब कभी गलत कर ही नहीं सकता है वो। अगर वो गलती करेगा तो अलाउ ही नहीं होगा। मैसेज अलर्ट आएगा आपके पास कि क्या क्या हो रहा है।
जब तक आप 10 डिजिट नहीं दोगे, 9266672821, दिस इज माई नंबर, ले लिया। 9910452822, ये भी मेरा ही नंबर, ले लिया। अगर गलती से किसी ने एक कम छोड़ दिया, मना कर देगा। जो उसमें आके कुछ लोग ज़्यादा भी नंबर डाल देते हैं, नहीं देखा 888 तो 4 बार 8 डाल दिया, ऐसे में ज़्यादा गलती होता है। जहाँ पर रेपुटेशंस का रहता है ना चांस, वहीं पे गलती ज़्यादा होती है। तो देखो हमने 3 की जगह 4 8 डाल दिया जो उसमें, और ये रोक दिया, नो एंट्री, नॉट अलाउड। डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही आपके एटीएम में वो बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है। आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है, पासवर्ड होता है, कभी डालना पासवर्ड, एटीएम इनका डालना, पासवर्ड अपना वाला डालना, लेगा। दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। जब तक करेक्ट जो हमने वैलिडेट किया है, जो हमने उसको अलाउ किया हुआ है, उसी वैल्यू को पुल करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। समझ में आ रहा है सर? हाँ, वेरी गुड। अब दूसरा डेटा वैलिडेशन सीखते हैं। एक का नाम है होल नंबर और एक का नाम है डेसिमल। पहले तो होल नंबर और डेसिमल नंबर में फ़र्क बता देते हैं। होल नंबर का मतलब होता है जिसमें डेसिमल यूज़ नहीं होता है, 100, 200, 300, 500, 10, 20, 50। डेसिमल का मतलब होता है 10.36, 9.5, 8.99, 99.99, कुछ भी जिसमें पॉइंट्स की यूज होती है। जैसे होल नंबर सेलेक्ट करोगे तो होल नंबर में यहाँ है एक होल नंबर नाम का ऑप्शन, इसमें आप बिटवीन यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसमें होल नंबर यूज करना, 1000 से लेके 1000 से लेके हमें 5000 के बीच में ही वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं ओके करता हूँ आप 2 मिनट बैठेंगे। हाँ, अगर मैं 1000 से 5000 करता हूँ तो अगर हमने 6000 इसमें डाल दिया तो ये मना कर देगा, क्योंकि हमने लिमिट दे रखी है। ये भी तो डेटा वैलिडेशन है। आपके अकाउंट में बैलेंस है 12000 और डाल रहे हो 15000 निकालने के लिए, क्या बोलेगा? इनसफिशिएंट बैलेंस। समझ रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो प्रैक्टिकली चीज़ को? तो ऐसे ही है कि हमने 1000 से 5000 के बीच में अगर कोई भी नंबर डालते हैं तो हमारी आराम से वो एंट्री ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। अच्छा, 3000.55, 3055 रुपये कभी निकाले हो एटीएम से? नहीं, यही है 55 पैसे ही एक्चुअली हो गया। नहीं होता है। वहाँ तो और भी वैलिडेशन होता है एज पर नोट। यहाँ पे वही चीज़ है डेसिमल, जो आपको डेसिमल में अलाउ करेगा। डेसिमल में मैंने वही रखा 1000 और 5000, बट यहाँ पे हम पॉइंट्स की सारी वैल्यू, अभी हमने बोला था 3000.55 नहीं ले रहा था, अब लेगा। अच्छा, पक्का 4000 लेगा कि नहीं लेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कोई भी होल नंबर अपने आप में डेसिमल रहता है। 4000 का मतलब होता है 4000.00, तो लेगा। मतलब डेसिमल में होल भी लेता है और डेसिमल भी लेता है। डेसिमल में सिर्फ डेसिमल ही लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल। पहले मोबाइल नंबर, होल नंबर और डेसिमल, इसमें एक एक लाइन अपने हिसाब से आप लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है? बेसिकली डेट की भी रेस्ट्रिक्शंस होती है। अगर मान लो कि आपका एग्ज़ाम की डेट फाइनलाइज हो गई है कि फरवरी में है, 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ख़त्म होना है, तो आप जाओगे मार्च में एग्ज़ाम देने, तो पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा वैलिडेशन, रेल टिकट, ट्रेन का टिकट है आज का और आप कल सफ़र करना चाहोगे, उस टिकट पे होगा, वो भी तो एक वैलिडेशन ही तो है। उस दिन के बाद अलाउ नहीं होता है। तो यही है डेट। सिंपल है, जैसे वो लगा है वैसे ही। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेट में जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट फिक्स कर देंगे कि इतने तारीख से इतने तारीख। अगर एक ही डेट फिक्स करना है तो इक्वल का यूज़ कर लेंगे, मतलब एक ही। जैसे कल की टिकट है तो कल ही जा सकते हो ना। तो कल की डेट हो गई 14th of Jan 2019, ये आपने डाल रखा है।
तो इसमें अदर कोई भी डेट नहीं डलेगा, एरर आ जाएगा। सिर्फ एक डेट डलेगा क्योंकि मैंने इक्वल टू कर रखा है। तो 14 जैन 2019 करेंगे तो ले लेगा। अच्छा, सिर्फ 14 जैन करेंगे तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। पंकज, लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ हाँ, नहीं लेगा सर, लेकिन लेगा क्योंकि इक्वल टू 14 जैन। 14 जैन का मतलब होता है आप करेंट सेल की बात कर रहे हो, ये याद रखिएगा। 99% लोगों को पता नहीं होता, वो लेगा। क्योंकि जब 14 जैन करके एंटर करोगे तो वो नहीं कोई मेंशन नहीं किया है, ये तो अलग सेल की बात। वैसे ही खाली सेल में भी आप अगर 14 जैन लिख दो तो उसको पता है कि इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। 19 हमें डाले बेरे आ जाता है, तो वही समझता है डेटा बाय डिफॉल्ट करेंट ईयर अपने आप वो कंसीडर कर लेता है। यही 14 जैन 2018 कर देता तो नहीं लेता, क्योंकि मैं 19 की बात कर रहा हूँ और मैंने वैलिडेशन में लगाया होता है 18 की बात, और अभी करके 14 जैन छोड़ देते तो नहीं लेता, क्योंकि करेंट ईयर का ईयर हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए कोई बात इसमें नहीं। ईयर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हाँ, जो चाहे सब चीज रेस्ट्रिक्ट, डेट 14 जैन 19 जैसे चाहेंगे सब रेस्ट्रिक्शंस अगर फॉर्मेट चेंज कर दें 1401 फॉर्मेट इज अ डिफरेंट पार्ट। पहले तो हम डेटा वैलिडेशन को समझ लें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेट का। उसी तरह से टाइम, अगर आप शो देखने जाते हो, आपने टिकट लिया 6 से 9 का, आप सोचोगे चलो लेट हो गया अगले शो में चले जाएंगे, वही टिकट से बेकार हो गया। नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगले टिकट में वो सीट बुक हो चुका होगा किसी और नाम से। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे टाइम में जाके स्टार्टिंग और एंडिंग दे देंगे, तो उतने बीच में आप 3 से 6 की ले रखा है आपने 3 PM to 6 PM, 3 से 6 के बीच में आपकी मर्जी, आप एंट्री करो। वैसे तो वो भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, AMDM तो हमें मतलब नेसेसरी है हाँ डिफाइन करना। हाँ, तभी तो उस टाइम को डिफरेंट करेंगे। तो 3 को 3 समझेगा, 3 क्या है, नंबर है, टेक्स्ट है, डेट है, क्या है। इसलिए अगर आप 4:55 पे पहुंचोगे तो होगा, ले लेगा, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शंस में बिटवीन कर रखा है, इस बीच का कोई भी टाइम हमें ले लेगा। लेकिन 2:59 पे भी आपको अलाउ नहीं होगा। क्लियर है? तो ये 5 तो बिल्कुल बेसिक वाला चीज़ है। 2 है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एडवांस है, जो ज़्यादा यूज होता है। एक होता है लिस्ट और एक होता है कस्टम। लिस्ट सबसे ज़्यादा लिस्ट का यूज होता है, इन सबसे भी ज़्यादा लिस्ट का यूज होता है। लिस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने लिस्ट बनानी है तो रेंज सेलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन में गए, जैसे सब में जा रहे थे वैसे ही यहाँ लिस्ट होता है। लिस्ट में होता है कि इस पूरे कॉलम में मैं नहीं चाहता हूँ कि 3 लोगों के अलावा किसी का नाम हो, तो आप लिस्ट में डाल दिया पंकज, पिंकी एंड पूनम। अगर ऐसा हमने डाल दिया तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाता है, उसमें से आप पिक कर सकते हो। इससे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि अपना नाम डाल दें, वो भी नहीं हो सकता है, जो लिस्ट में है वही। इसका 2 तरीका होता है, एक तो या तो आप टाइप करो, दूसरा अगर कहीं पे टाइप किया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम अपने पास है टाइप किया हुआ, ये देखिए, इसकी अगर हमें बनानी है तो इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेटा वैलिडेशन लगाना, लिस्ट में जाना, सोर्स में इन सब डेटा को सेलेक्ट कर लेना, लिखना नहीं आपने। हाँ, तो यहाँ से इसको यूज भी कर देती, बट अब हो जाएगा। आज दोबारा देखिए, काफी दिन बाद यूज कर। हाँ, आज के बाद फिर 2 वीक छोड़ देंगे तो तीसरे वीक में ये भी उड़ जाएगा, इसलिए हर वीक आना है। यही कंफर्म करा था सर, ये लिस्ट में ये तो काफ़ी अच्छा यूज होता है इसका, काफ़ी यूज करते हैं हम लोग। जनरल के लिए बना लो, प्रोडक्ट के लिए बना लो,
मैनेजर के लिए बना लो, डिपार्टमेंट के लिए बना लो, क्लिक किया ऊपर से ड्रॉप डाउन में से ले। जीएसटी नंबर पे वो लगा दिया। हाँ, काफ़ी यूज होता है। तो ये बहुत कॉमन यूज है, मैंने बोला ना कि ये बहुत कॉमन यूज है लिस्टिंग। लेकिन एक जो है अब लास्ट है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है जिसका ऑप्शन डायरेक्ट कहीं नहीं हो। पहले कस्टम सीखने से पहले एक चीज़ और सीखते हैं कि जब हमने कोई भी डेटा वैलिडेशन लगाया, हमने इसमें डेटा वैलिडेशन ये लगाया था कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। ये आपको पता है, हमको पता है, बाहर वाले को तो नहीं पता है। उसमें उसने लैंडलाइन नंबर ही लिख दिया 8 डिजिट का। एंटर करेगा, नहीं होगा, सोचेगा कंप्यूटर ही ख़राब हो गया। जो बात है सच्चाई यही है कि वो सोचेगा कंप्यूटर ख़राब हो गया, एक्सेल ख़राब हो गया, छोड़ो आज का काम छुट्टी। नहीं, कुछ ऐसा ऑप्शन कर दो कि बंदे जैसे ही यहाँ काम करने के लिए क्लिक करे तो एक मैसेज आ जाए उसके पास कि करना क्या है। पॉपअप, जब आप एटीएम कार्ड लगाते हो तो एक मैसेज दे देता है बैंकर्स कि प्लीज़ पुट योर पासवर्ड, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। तो कम से कम मूर्ख को भी तो पता चल जाएगा कि पासवर्ड बोल रहा है। मुझ को तो नहीं पता चलता है, हैबिट हो जाता है धीरे धीरे, बाकी पढ़ना ही पड़ता है या हेल्प लेना पड़ता है गार्ड से। नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे को भी दिक्कत हो जाएगा अगर ऐसे करके दे दोगे। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन में अभी जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं वो पार्ट था हमारा सेटिंग का। एक होता इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लिख दोगे। जैसे आपने लिखा प्लीज़ एंटर योर मोबाइल या 10 डिजिट मोबाइल नंबर, और ज़्यादा समझने के लिए विदाउट एसटीडी कोड। कोई 91 लिखता है, कोई 0 लिख देता है, उस सब का क्लियर साफ लिखा है। अब क्या होगा, जैसे ही कर्सर यहाँ लाएगा अब तो बेचारे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बावजूद भी एंटर करेगा वो गलत तो ये एरर आएगा। ये एरर भी क्या कहता है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड। आप इसको भी चाहते हो कि अपने हिसाब से कंट्रोल करें, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा एक आए मैसेज, प्लीज़ री एंटर योर मोबाइल नंबर, इतना सा एकदम छोटा। डेटा वैलिडेशन का तीसरा पार्ट है अलर्ट मैसेज। अलर्ट में जाएंगे, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे प्लीज़ री, जैसे होता है ना, प्लीज़ री एंटर योर मोबाइल नंबर, या उससे पहले भी देख सकते हो मोबाइल प्लीज़ री ट्राई, कुछ जैसे भी मन करे वैसे। ओके कर दिया, हमने गलती करी, अब वो फालतू नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना आप चाहते हो। तो समझ जाएगा भाई ये मोबाइल नंबर नहीं है, DSF है, ये मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर तो मोबाइल वाला होता है। तो हर लोगों के लिए है। तो ये 3 तरीके का अलर्ट भी होता है। पहले सेटिंग होता है, एक इनपुट मैसेज होता है, एक अलर्ट मैसेज होता है। अब जैसे यहाँ पे आपने डेट का था, टुडे लगा रखा था, इस पे भी आप लगा सकते हो। कहाँ पे, इनपुट मैसेज में प्लीज़ एंटर 14 Jan 2019, सिर्फ यही लेगा, इसके अलावा नहीं लेगा। या कुछ रेस्ट्रिक्शंस उस तरह का डिफाइन कर रखा है आपने कि मान लो इस पूरे साल का चाहिए, तो प्लीज़ इंटर एनी वैल्यू बिटवीन 1 Jan to 31 Jan 2019, या एज पर क्वेश्चन। तो ये होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट डिपेंड करता है आपके ब्रेन पे। अब आपकी असली अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहाँ पे आपने पूरे चीज़ पढ़ लिया डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग सीख लिया, इनपुट मैसेज सीख लिया, अलर्ट मैसेज सीख लिया, लेकिन मैं जो अब बोलूँगा तो बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि एक कॉलम में उसी बंदे का नाम लिखो जिसका नाम P से शुरू होता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या था कि एक कॉलम में नाम लिखना है, अगर P से स्टार्ट हो रहा है तो ले लेगा, अगर A से हो रहा है, B से हो रहा है, प्रद्युत से भी हो रहा है, P से हो रहा है, सुमित से, ब्रजेश से, आनंद से नहीं हो लेगा। अब इसमें कौन सा वाला होगा?
कौन सा वैलिडेशन चलेगा? कहीं से कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है ऑप्शन? कैसा तो कुछ पड़ा ही नहीं जो ए बी सी पी को रोके या अलाउ करे। नेम वाला में कितना पी के नाम को डालोगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दोगे आप? अभी ना हम 6 लोग हैं, हम तो बोले विजिटर्स लिस्ट है, पी नाम से होगा तभी होगा। हाँ हेलो, हाँ 10 मिनट में कॉल करते हैं। ठीक है, यही था जो आप कहीं भी पढ़ सकते थे इतना। अब जो पढ़ने वाले हो ये कहीं नहीं पढ़ाएगा, वो बोलेगा सिलेबस ख़त्म। असल सिलेबस तो यहीं से शुरू होता है। मैंने बोला कि ऐसे नाम चाहिए जो पी से स्टार्ट होता है। आप क्या करना, ज़्यादा नहीं, एक ही सेल में ट्राई करो। पहले एक सेल में जाना, डेटा वैलिडेशन में जाना। इन सब के अलावा एक होता है कस्टम। कस्टम में होता है फॉर्मूला। अब जितने फॉर्मूला आपने बेसिक में पढ़े हैं सबसे एक वैलिडेशन हम तैयार कर सकते हैं। अब देखो जब बताएंगे तो पता चल जाएगा। इक्वल टू लेफ्ट ऑफ दिस सेल, जो हम इसमें नाम डालने वाले हैं, हमें नहीं पता, थोड़ा फ्रीज व्रीज के बारे में भी बताएंगे, अभी सिर्फ कर रहे हैं। कॉमा 1 यानी लेफ्ट से एक लेटर इक्वल टू पी। थोड़ा लॉजिक समझ में आया कि जो भी नाम डालें उसका लेफ्ट से एक लगा दो, लगाने के बाद अगर वो पी आता है तो पास होने दो, नहीं तो रोक दो। बस इतना ऐसा लॉजिक था। इसलिए मैंने बोला कि जो 30 फॉर्मूले हैं ये हम आपको बता नहीं रहे अभी बहुत ज़्यादा आगे चल के इस पर डेप्थ में जाएंगे। अगर आप लेफ्ट से जो नाम डाल रहे हैं उसका आंसर 1 में पी आता है तो ठीक है, बी ए सी कुछ भी आ सकता है, अगर वो आता तो ठीक नहीं, उसको अलाउ नहीं करना है। बस इतना ही था। अगर मैंने बोला ब्रजेश, ये तो मेरा नाम है, लेना चाहिए, क्यों लेगा? नहीं लेगा। प्रदीप लेगा? ले लेगा। हमने एक सेल पे लगाया है, दूसरे सेल पे तो ले ही लेगा जो मर्जी वो, नहीं। अब हमें मान लो कि ये आपने लॉजिक लगा दी यहाँ पे, अब उस लॉजिक को नहीं, रेड बिटवीन नहीं, उस लॉजिक क्या नहीं, ड्रैग भी नहीं होगा, कुछ रहे तब तो ड्रैग करें। कॉपी करेंगे, जितने दूर तक आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है, उसमें देखोगे एक वैलिडेशन नाम का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू यूज किया होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आज हमने पहली बार ही हम एक एक ऑप्शन आपको यूज करके दिखाएंगे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, फिर देखिएगा आपको कोर्स का फ़र्क। ओके करा, अब लगाइए। पंकज ले लिया, पिंकी ले लिया, PINKY तो भी ले लेगा, मतलब नाम कुछ भी हो तो भी ले लेगा। P खाली उसको नज़र आना चाहिए पहला लेटर, लेकिन वहीं पे B करेंगे रोक देगा, S करेंगे रोक देगा, T करेंगे रोक देगा। ये रेस्ट्रिक्शंस होता है। तो रेस्ट्रिक्शंस वाले में हम लोग थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसकी एनालिसिस बैठ के करेंगे, वो हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। लेकिन आपको मैं दिखा दिया कि ये पार्ट भी है। आप ये पार्ट तभी आप सोच पाओगे जब आपका फॉर्मूला पे पकड़ हो। अभी तुरंत पढ़ा था, उतना तो आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी, तो अभी तुरंत दिमाग में आया नहीं, लेकिन इनके दिमाग में आ गया था कि लेफ्ट आएगा, क्योंकि ये पहले से पढ़ रहे हैं। तो इसे जब 2-3 बार आप कर लेंगे प्रैक्टिस घर पे, तो जब ज़रूरत पड़ेगी ना, लगे ना लगे, लेकिन माइंड में आ जाएगा कि शायद हो सकता है इफ़ के साथ ये लग जाए, इफ़ एरर लग जाए, कुछ इस तरह का। अब जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो कि कस्टम में जाके क्या करना था। कस्टम में जाके ये फॉर्मूला टाइप करना था। ये हो गया रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए किसी नाम के लिए। तो शुरुआती दौर में हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बाद में सर अगर हमें मान लो S से भी C में चाहिए, मतलब P के साथ साथ S वाला भी अगर ये, हाँ वो भी सीख लेंगे। जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे, वो अभी ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं ना कि अपने लिमिट से लेना चाहिए, नहीं तो झूम के गिर जाओगे।
सैटरडे संडे को ऐसे ही होता है ना, जॉब करने वाले से पूछो। फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अच्छा संडे नहीं, क्योंकि मंडे को जाना होता है। अच्छा फ्राइडे नाइट और सैटरडे तो सुबह से। क्या पिंकी हाँ जी समझे क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं समझे? सर, हॉलीडे का बात करें ना, वीकेंड्स में जो कुछ जॉब करने से खुशी मिलती है छुट्टी की। अच्छा देखो, ये तो दूसरी दुनिया में चली गई बेचारी। वही तो बात कर रहे थे। नहीं ये देखो, ये समझ गई, ये हंस रही है। नहीं सर वही मतलब कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है जिसका, वही बात कर रहे हैं कि फ्राइडे नाइट को खुशी रहती है, सैटरडे खुशी कैसे रहती है? जाके लुढ़क गए पी के लुढ़क गए। वही मैंने बोला कि आपका कैपेसिटी अगर 2 बोतल का है तो 2 ही लोग हैं ना, 4 लोगों तो बुलेट जाओगे ना, तो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अपनी कैपेसिटी से ही। समझ में आया आप? मैंने बहुत आगे का बोल दिया, आप लोग बड़ी अच्छे बच्चे हो। इसका मतलब है ज़्यादातर लड़कियां समझ जाती है इतने में। दूसरे बैच के सारे बच्चे समझ गए कि क्या बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। लेकिन आप भी आ गए उस कैटेगरी में, समझदार की कैटेगरी में। तो बेसिकली क्या था कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम धीरे धीरे प्रोसीड करके उसको सीखेंगे, नहीं तो फिर ओवरलैप कर जाएगा। बोलते हैं ना कि हैंग कर गया, हैंग कैसे कर जाएगा? बिना लिए हैंग कर जाएगा, है ना? तो वो होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का सॉल्व किया। अब जैसे मैंने बोला कि ये मोबाइल नंबर का कॉलम है, बट मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट एंटर ना हो इस पूरे कॉलम में। रिमूव डुप्लीकेट नहीं, रिमूव का मतलब हुआ कि हटाने के लिए, एंटर ही ना होने दें। समझ रहे बात को? एंटर ही ना होने दें। एंटर करें तो बोले कि दिस नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, होता है ना, होता है सही। ऐसा वाला। इसमें तो कोई है ही नहीं। अब ऐसे जितने भी उल्टे पुल्टे सवाल हैं उन सब का जवाब है हमारा ये फॉर्मूला। तो इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। हालांकि अभी उस लेवल पे गए नहीं है, बट खाली ऐसे दिखा देता हूँ उसका आंसर क्या है, ताकि क्वेश्चन पूछा तो सर बता तो दो, नहीं तो नींद नहीं आती लोगों को 7 दिन तक। तो कम से कम आंसर बता देते हैं, भले समझेंगे बाद में। इसमें क्या होता है, एक होता है काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ में रेंज लिया जाता है और रेंज के अंदर पहली वैल्यू चेक करते हैं, और अगर वो वैल्यू इक्वल टू 10 नहीं 1, एक ही आदमी एक ही इक्वल टू 1, बस इतना ही सा फॉर्मूला था। अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमारा काम हो गया। ये कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन। अब देखिए 9266672821 ले रहा है, 9910452822 ले रहा है, 9266672821 ले लिया। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? फिर से लगा के देखते हैं। पहले इसको हटा दो। एक सेल में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, कस्टम इक्वल टू काउंट इफ, रेंज लिया, रेंज को फ्रीज किया। इसकी पहली से ये फ्रीज व्रीज भी सीखेंगे हम लोग, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए सब। कॉपी पेस्ट स्पेशल, वैल्यू कर दिया था ना, वैलिडेशन नहीं किया था, इसने नहीं लगा, पकड़ा है गलती। ये देखो 9910452822 9266672821 ले लिया, 9310802800 ले लिया। अब करते हैं 9910452822। अब ये जो मैसेज आया, इसके मैसेज में क्या आना था, दिस नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो किस में जाएगा, एरर मैसेज, दिस नंबर इज ऑलरेडी EXIST। ये तो मैंने लिखा इसके लिए ना, इसको भी कॉपी करो जहाँ तक आपको अप्लाई करना है, पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन। आपको एक नंबर 9266672821, अब कितना भी नीचे आप यहाँ जाके कर रहे हो एंटर, एकदम लास्ट में जाके 9910452822, पता नहीं यहाँ लगाया था कि नहीं, यहाँ रेंज नहीं लगा, रेंज थोड़ा सा ही लिया था मैंने, रेंज थोड़ा सा शायद इतना तक लिया था। यहाँ देखते हैं 9910452822,
समझ में? तो जैसे रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, अब इस रिस्ट्रिक्शंस लेवल का यानी इस एडवांस लेवल के लिए हमें इस फॉर्मूले पे अच्छी पकड़ चाहिए। कभी लेफ़्ट का यूज होगा, कभी अपर का यूज होगा, कभी राइट का यूज होगा, कभी काउंट का, कभी इफ एरर का। जो अभी बहुत इजी लग रहा है वही सब फॉर्मूला से एडवांस बनता है, एडवांस कोई अलग से नहीं आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फॉर्मूला। तो कॉम्बिनेशन करना जिस दिन आप सीख जाओगे तो समझ लेना कि आपने एक्सेल सीख लिया, और वो मेरी गारंटी है। बस खाली आप प्रैक्टिस करना, दैट्स इट। रीडिंग मटेरियल, लाइव क्लासेस का वो वीडियो जो भी चाहिए ना आपको, वो सब चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसको शांत कर दे।